हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक या प्रकरण है रस। बेहद इंटरेस्टिंग होता है इसको पढ़ना। चलिए देखते हैं रस क्या है। ये काव्य का एक प्रकरण है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद या कहीं कहीं पर निचोड़ भी होता है। ठीक, यानी कि जब आप किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी संगीत को सुनते हैं या किसी नाटक को देखते हैं तो जो आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, आप जो अनुभव करते हैं, उसका जो आनंद आपको प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। साधारण शब्दों में इसको समझें और अपने आप से जोड़ कर देखें तो आपके लिए रस पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा कि आखिरकार रस है क्या, इसे निचोड़ या आनंद क्यों कहा जाता है। तो रस आपके ही अंदर जो भावनाएं हैं, जो आपके अंदर मौजूद गुण हैं, वही रस हैं। ठीक है, भाव जो है आपके वही रस हैं, जो आपके अंदर तत्व है वही रस हैं। क्या है कि आप जब कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया तो आपका मन चाहे जितना उस समय खुश था, लेकिन कुछ समय के लिए आप एकदम क्या हो गए, द्रवित हो गए अंदर से कि ओफो कितना, अरे उसका इतना खून निकल आया, इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। ठीक, या आप कहीं फिल्म देखने जाते हैं, अब बहुत अच्छी है फिल्म, आपको बहुत आनंद आ रहा है, तो आपके अंदर किस तरह की रस का संचार होगा, आपको खुशी होगी, वाह आनंदित हो गए। तो यही रस है कुल मिलाकर। इतना ही इसका सारांश है कि जो हमारे अंदर भाव संचारित होते हैं, जो भाव किसी चीज को देखकर हमारे अंदर हम महसूस करते हैं, वही सब क्या है, रस की उत्पत्ति करते हैं। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा साहित्यिक तरीके से कि सबने आचार्यों ने, जो हमारे काव्यविद हुए, उन्होंने रस के बारे में क्या कहा। तो देखें, सबसे पहला प्रश्न आपका जो एग्जाम में बनता है वो यही बनता है कि रस जो है इसके प्रवर्तक किसे कहा जाता है। रस का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो हमारे जो भरत मुनि जी थे, इन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, सबसे पहले नाट्य शास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास इन्होंने रस शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में लगभग 37 अध्याय थे और ये संगीत, नाटक और इन चीजों से ओतप्रोत था इनका ये नाट्य शास्त्र। ठीक, तो ये भरत मुनि रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस की चर्चा की थी और इनके अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाग्र रस निष्पत्ति, ये इनकी बहुत ही प्रचलित परिभाषाओं में से एक है, जो शायद कभी कभी ऐसे ही देकर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बताइए दी गई परिभाषा के प्रवर्तक कौन है, या ये परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा इन्होंने, भरत मुनि ने ही दी थी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जब जुड़ते हैं या जब मिलते हैं तो रस की निष्पत्ति यानी कि रस की उत्पत्ति होती है। तो ये तो इन्होंने परिभाषा दी। अभी हम इसको आगे देखेंगे कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है, जिनके जुड़ने से रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। ठीक, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है, ये हम अभी आगे जानेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि ये परिभाषा किसने दी है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है। इसके बाद देखें, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने दी कि रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य क्या है? काव्य एक ऐसी विधा है जिसको पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति होती है, जिसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियां कार्य करती हैं। रस के लिए इन शक्तियों का होना अति आवश्यक है। यानी कि कोई शब्द अगर लिखा है तो उसके में छुपा जो उसका तत्व है, उसका जो सार है, वो आप किस तरह उसको ग्रहण करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये रसात्मकम वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसको परिभाषित किया। इसके बाद एक और देखें, रसो व सह, ये परिभाषा भी है संस्कृत में कि वह परमात्मा ही रस रूप आनंद है।
ऐसा भी हम लोग मानते हैं। कोई कोई जो व्यक्ति बहुत धार्मिक है या जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो भी हमें बड़ा एक अलौकिक सी अनुभूति होती है, वो भी एक रस ही है। भक्ति में कभी कभी किसी के आंसू आते हैं, यानी वो पूरी तरह से भक्ति में डूब चुका, तो वो भी एक आनंद वाला रस है। ईश्वर के प्रति जो हमारी अनुभूति हो रही है वो भी एक रस है। यानी रस क्या है? हमारे अंदर निहित भाव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो कि समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हीं को स्थायी भाव या संचारी भाव में आगे आप पढ़ेंगे। इसके बाद देखें, कुमार संभव कालिदास के द्वारा जो रचित है उसमें इन्होंने पानी, तरल और द्रव के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग किया। मनुस्मृति में रस शब्द का प्रयोग मदिरा के लिए किया गया। वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों में से एक गुण का नाम भी रस है। भर्तृहरि ने सार, तत्व और सर्वोत्तम भाग के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग किया। आयुर्वेद में शरीर के संगठक तत्वों के लिए रस शब्द का प्रयोग हुआ कि हमारे शरीर जो है जिन तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नाइट्रोजन, इन सब से जो हमारा शरीर मिलकर बना है वो सब क्या है? प्राण डालने वाले तत्व हैं हमारे शरीर में। और पारा जो है इसे रसेश्वर या रसराज कहा जाता है। ये आपके कुछ प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। मान लीजिए आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि कुमार संभव में रस का किस अर्थ में प्रयोग किया है कालिदास जी ने, तो वहां आपको ऑप्शन दे देगा पानी या मदिरा या पारा या कुछ और। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा कि उन्होंने इसको किसके रूप में परिणित किया है? पानी के रूप में परिणित किया है। तो ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण बनते हैं। इसके बाद देखते हैं, चलिए देखें, भरत मुनि ने काव्य के आवश्यक तत्वों के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, इन 8 रसों की चर्चा की। इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भरत मुनि ने किसको नवे रस में शामिल नहीं किया था या किसने 8 रसों पर चर्चा की थी। तो भरत मुनि ने 8 रसों को पहले स्वीकृति दी, उसके बाद नवे रस के रूप में शांत रस को भी स्वीकृति प्रदान की थी। तो इनके अनुसार इन 8 रसों के जो देवता हैं वो कौन है? इनको देखिए, अगर आपके एग्जाम में कोई बहुत ही डीप जाके प्रश्न बनाएगा, बहुत ज्यादा डीप जाके प्रश्न बनाएगा, तो प्रश्न यहाँ से बना सकता है। जैसे कि श्रृंगार रस के विष्णु हैं, हास्य रस के प्रमथ हैं, रौद्र रस के रुद्र हैं, करुण रस के यमराज हैं, वीर रस के इंद्र हैं, अद्भुत रस के ब्रह्मा हैं, विभत्स रस के महाकाल हैं और भयानक रस के कालदेव। और बाद में जो शांत रस जोड़ा, जिसको जोड़कर रसों की संख्या 9 हो गई, उसके जो है वो नारायण हैं। इसी के साथ इन्होंने इनके वर्णों की भी चर्चा की कि इनके वर्ण क्या हैं। तो जो विष्णु है उनके श्याम हैं, प्रमथ का स्थित है, रुद्र का रक्त है, यमराज का वर्ण कपोत है, इंद्र का वर्ण गौर है, ब्रह्मा का वर्ण पीत है, महाकाल का वर्ण नील है, काल देव का वर्ण कृष्ण है तथा नारायण का कुंदेदु है। ये एक काफी डीप जाके अगर प्रश्न बनाता है तो यहाँ से आपको बना सकता है कि करुण रस के देवता किसे माना गया है। तो यमराज को, श्रृंगार रस का देवता भरत मुनि ने किसको माना? तो विष्णु को, हास्य रस के प्रमथ को। इस तरह से भी आपसे प्रश्न बना सकता है। इसके बाद देखिए, रस के अवयव या चरण कितने हैं? चलिए देखें, रस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली। इसके बाद अब जो इसका मेन शुरू होता है, जहां अभी आपके एग्जाम में जब रस के उदाहरण दिए जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है इसमें आलंबन कौन है, उद्दीपन कौन है, ठीक है, कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा संचारी भाव है। और आप सब पढ़ के क्या हो जाते हैं? धड़ाम, अरे ये सब क्या है, एकदम समझ में नहीं आता। ठीक, आज कोशिश ये रहेगी
कि आप इसे बिल्कुल प्रैक्टिकली समझें, बिल्कुल आप इसे आत्मसात करें कि हाँ ये चीज आपने देखी तो आपको हमेशा याद रहे, ऐसा कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए देखते हैं। रस के अंग या चरण या अवयव या भाग। ठीक, तो रस के 4 चरण या अवयव या भाग या अंग होते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही हो गया आपका कि रस के कितने अंग होते हैं या भाग होते हैं या अवयव होते हैं या चरण होते हैं। तो 4 होते हैं। पहला देखें विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव या जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, और चौथा स्थायी भाव। ठीक, अभी नौ रस और उनके स्थायी भाव भी हम लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहला देख लेते हैं कि विभाव क्या है। तो विभाव ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु या ऐसी सामग्री जिसके द्वारा हृदय में स्थायी भाव जो हमारे अंदर हैं वो जागृत हो जाए, उसे हम विभाव कहते हैं। अभी यही बात मैंने बताई थी कि हमारे अंदर बहुत तरह तरह के भाव होते हैं, जिसको यहाँ पे हमने 9 रसों की संज्ञा दी है। वो हमारे 9 स्थायी भाव हैं, यानी हमारे अंदर वो भाव हैं कि नहीं है। क्रोध आपके अंदर है, घृणा आपके अंदर है, प्रेम आपके अंदर है, हास्य आपके अंदर है, भयानक रूप, आप जब बहुत गुस्सा है तो आप बड़े बड़े भयानक हैं। तो यानी कि करुणा है आपके अंदर, किसी को देख के आप द्रवित हो गए, रोने लगे, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर विद्यमान है कि नहीं है। यही तो स्थायी भाव है। ठीक, अब विभाव क्या है कि ऐसी चीज जिसको देखकर हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाए, वही विभाव है। विभाव का मतलब आप किसी गाने से रख लीजिए, किसी खाने की वस्तु से रख लीजिए। सबसे ज्यादा तो आप यही समझ सकते हैं, मान लो भाई आज के जमाने में सबको पिज्जा बहुत पसंद है, तो पिज्जा क्या हो गया, पिज्जा विभाव हो गया, जिसको देखकर हमारे अंदर क्या है, प्रेम, कितना अच्छा है, इसको तुरंत खा ले, ऐसा भाव जागृत होता है कि नहीं होता है। इसी को हम किताबों में हमेशा क्या पढ़ते रहते हैं कि राम है, उनके लिए क्या है, सीता जो है वो है, मतलब वो विभाव का कार्य कर रही हैं, आलंबन है, आश्रय है, ये सब हम पढ़ते हैं। वो हमारी समझ में नहीं आता क्योंकि वो हमारा बीता हुआ कल हो गया ना। लेकिन अगर हम अपने ऊपर इस चीज को करके देखें कि क्या है, तो हमारे अंदर के जो भाव हैं वो किसी वस्तु को देखकर अगर जागृत हुए या किसी व्यक्ति को देखकर जागृत हुए तो वही क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। अब विभाव में 2 प्रकार हो गए कि विभाव के कितने भेद हैं, 2 हैं। कौन से हैं, तो आलंबन और उद्दीपन होते हैं। आलंबन और उद्दीपन 2 प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। उद्दीपन, ठीक। तो पहले आलंबन को ही समझ लेते हैं कि आलंबन क्या है। आलंबन देखिए, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण हृदय में कोई स्थायी भाव जागृत हो रहा है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। वही बात आ गई, भाई बड़ी तेज से भूख लगी है और हमारे सामने एकदम बढ़िया से पकवान की थाली आ गई, तो हमारे लिए वो क्या कार्य करेगी, आलंबन विभाव का कार्य करेगी। आलंबन विभाव के अंदर भी अब 2 चीजें बन गई कि आश्रय और विषय, मतलब कि हम क्या है और वो थाली क्या है, हमें जो पसंद आ रहा है पिज्जा वो क्या है, बस इतनी सी बात है। तो आलंबन में आश्रय और विषय 2 भागों में जो बांटा, तो आश्रय जिसके हृदय में भाई हमें भूख लग रही है ना, हमारे अंदर खुशी मिलेगी हमें पिज्जा देख के, तो पिज्जा क्या हो गया, वो विषय हो गया, यानी कोई वस्तु हो गई। और आश्रय कौन हो गए, हम हो गए, क्योंकि हमने उस चीज को देखा और हमें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो आश्रय कौन है, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ। और विषय कौन है, वो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी हो सकता है जिसे देखकर हम आनंदित हुए। मान लीजिए हम मार्केट जा गए और हमने वहां पे एक बहुत सुंदर सा वस्त्र देखा, हमें बड़ा पसंद आ गया, तो विषय कौन हुआ, वो वस्त्र हुआ कि ये देखा और हमें बड़ा पसंद है, तो हम किसको पसंद है, हमें पसंद है। तो आश्रय कौन हुए, हम हुए, ठीक। विषय कौन हुआ, वो चीज हुई जो हमें पसंद आ रही है।
तो अगर यहाँ राम और सीता की बात करें तो जब सीता जी को राम देख रहे हैं तो आश्रय कौन हो गए, राम हो गए, और सीता क्या हो गई, विषय हो गए। और अगर राम जी को सीता जी देख रही हैं तो राम कौन हो गए, विषय हो गए, और सीता क्या हो गई, आश्रय हो गई। समझ में आ गया इतना? ठीक, आगे देखते हैं उद्दीपन विभाव। तो हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे प्रश्न कितने बनेंगे? सबसे पहला प्रश्न बनेगा यही कि रस के कितने अंग हैं, तो 4 अंग हैं। इसके बाद आप आ गए विभाव पे, तो विभाव किसे कहते हैं, तो जो हमारे हृदय में विद्यमान स्थायी भाव है, जिस सामग्री को देखकर हमारे मन में वो भाव जागृत होते हैं, वो विभाव। अब विभाव के कितने भेद हैं, तो 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। आपसे पूछेगा आलंबन और उद्दीपन निम्न में से किसके भाग हैं, तो विभाव के हैं कि अनुभाव के हैं कि संचारी भाव के हैं कि स्थायी भाव के हैं, तो आलंबन और उद्दीपन किसके भाग हो गए, विभाव के हो गए। अब देखें आलंबन क्या है, तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे हृदय में भाव जागृत हुए वो आलंबन है। अब आलंबन के 2 भाग हो गए, आश्रय और विषय, कि वो वस्तु क्या है और हम क्या है, तो वो वस्तु विषय हो गई और हम आश्रय हो गए। या जिस व्यक्ति को जो पसंद आ रहा है वो आश्रय हो गया और जो वस्तु पसंद आ रही वो विषय हो गई। ठीक, इसके बाद देखते हैं उद्दीपन विभाव क्या है। चलिए देखिए, आलंबन विभाव के बाद आता है उद्दीपन विभाव, यानी विभाव के 2 अंग हैं, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन विभाव क्या है, अभी हमने विभाव पढ़ा, आलंबन पढ़ा, आश्रय और विषय पढ़ा। तो आलंबन क्या है, जिसे देखकर हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाए वो आलंबन था। विषय कौन था सॉरी, विषय जिस वस्तु या व्यक्ति को देखकर हमारे मन में कोई इच्छा जागृत हो या स्थायी भाव जागृत हो वो हमारे आश्रय हो गए, यानी हम आश्रय हो गए। अब उद्दीपन क्या है, इसका एक सिंपल सा उदाहरण अपनी तरह से मैं दे रही हूँ, आप अभी परिभाषा भी देखिएगा। मान लीजिए आप बाजार में गए थे, अब आपने एक ड्रेस देखी जो शोकेस में लगी थी बड़ी सुंदर, अब आपने देखा तो वो विषय हो गई, आपने देखा तो आश्रय आप हो गए। अब पता चला कि आपने जेब में पैसे देखे पर्स में, तो भैया ड्रेस जो है वो 2000 की है और हमारे पास 1000 रुपए हैं, तो उद्दीपन क्या होगा, फ्यूज। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। कौन सा स्थायी भाव जागृत होगा, दुखी हो जाएंगे, नहीं खरीद सकते। लेकिन मान लिया वो देखा मैंने और मेरे पास 3000 रुपए हैं, तो आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, यानी आपकी खुशी जो क्या है और बढ़ गई। अरे वाह, ये मुझे इतनी पसंद और मेरे पास पर्याप्त पैसे भी हैं। या मान लीजिए आपको भूख लगी थी, ठीक, तो विषय क्या थी, भूख थी, हाँ, और आश्रय कौन थे, आप थे, कि भूख आपको लगी थी। आपके सामने थाली आई भोजन की, नॉर्मल सी मूंग की दाल थी, तो भूख बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी डेफिनेटली, है ना, कि हमें भूख बहुत तेज लगी थी लेकिन मुझे मूंग की दाल पसंद नहीं, तो क्या आप उत्तेजित होंगे खाने के लिए, नहीं, काम चल जाएगा कि भूख लगी थी भैया खा लेंगे, अब मिल गया है भूख लगी है तो खा लेंगे। लेकिन आपको भूख लगी थी और आपको पता चला मिल जाए छोले भटूरे, पनीर की सब्जी, तो अरे वाह, भूख क्या हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो गई। तो बस उतना ही काम उद्दीपन का है। उद्दीपन विभाव अर्थात आपके जो, जैसे कि सीता और राम पे ही बता दें कि अगर सीता जी विषय थी, राम जी आश्रय थे, तो उनको उनके परिवेश को जो और समृद्ध बना दे, यानी कि वो बेचारे, अब मान लीजिए सीता जी को देख के राम चाहे उनसे बात करना, पर वहां पर बड़े बूढ़े लोग खड़े हो तो क्या बात करेंगे, बिल्कुल नहीं, उस जमाने के लोग तो सिर झुका, सिर ऊपर ही नहीं करेंगे। परंतु अगर यही वो एक एकांत माहौल में मिलते, वहां पर बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है कि चिड़िया जो है चहक रही है, खूब फूल खिले हैं, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, और वो एकांत जगह है, यानी कि वो एक परफेक्ट प्लेस है कि वो वहां पर बात कर सकते हैं। तो उद्दीपन आपको समझ में आया, यानी किसी चीज को और अधिक तीव्र कर देना, किसी चीज की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा देना, स्टिमुलस,
आप मनोविज्ञान में भी उद्दीपन वर्ड को पढ़ते हैं। क्या होता है? किसी चीज को तीव्र कर देना। तो जिस व्यक्ति, दृश्य या आलम्बन की चेष्टा, ठीक, से पहले से ही स्थायी भाव जो जागृत था, यानी वो बात तो करना चाह ही रहे थे, और सोने सुहागा ये हो गया कि उनको एक वाटिका मिल गई जहाँ पे इतना अच्छा माहौल, उसमें माहौल ने क्या कर दिया, चार चांद लगा दिए। यानी भूख तो आपको लगी ही थी और आपके सामने भोजन भी था, लेकिन आपका इच्छा का ना होता तो आपका उद्दीपन इतना तेज ना होता, भूख उतनी तीव्र ना होती, आप केवल एक नीरस से मन से उस भोजन को ग्रहण कर लेते। किंतु अगर आपके सामने कढ़ाई पनीर और आपको जो बहुत पसंद है वो भोजन आ जाए तो डेफिनेटली आप उसको ज्यादा खा लेंगे। यानी कि उद्दीपन क्या हो गया कि जो उस चीज को और अधिक तीव्र कर दे, वो हमारा उद्दीपन है। इसके बाद हम देखेंगे अनुभाव क्या है। चलिए, विभाव को जान लिया आपने, इसके बाद आप देखें अनुभाव किसे कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने के बाद आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के चार भेद हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से प्रश्न बनाता है कि अनुभाव के कितने भेद हैं, या फिर वो चार ना देकर आपसे पूछेगा कायिक और सात्विक या मानसिक अनुभाव, ये किसके भेद हैं। कायिक या मानसिक जो है ये वर्ड किसके भेद हैं, विभाव के कि अनुभाव के कि संचारी भाव के या स्थायी भाव के। तो कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य, ये सारे हमारे अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अब इसको आप अपने सरल शब्दों में समझ लें। जैसे कि आपने वो ड्रेस देखी, आपको वो विषय हो गई, आप आश्रय हो गए, आप पता चला कि वो आपके पास पर्याप्त पैसे थे, उद्दीपन का कार्य किए, उसके बाद आपने उसको खरीद लिया और आपको इतनी ज्यादा खुशी हुई कि आप, ओ वाह क्या ड्रेस थी, मुझे बहुत पसंद है, देखो मम्मी ये वो। तो ये क्या है, आपके कायिक अनुभव है, आपने जो उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ये। या किसी का एक्सीडेंट आपने देखा, तो वो व्यक्ति जो मर गया वो विषय हुआ, आप आश्रय थे और आपने उसके प्रति जो प्रतिक्रिया व्यय की कि पता चला आप एकदम देखकर हतप्रद हो गए, एक आपके अंदर पसीना आने लगा। तो ये सब हमारे क्या हो गए, आपको मानसिक तौर से उसने क्या किया, परेशान किया, और ये आपके मानसिक अनुभव हो गए। किसी ने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर आप एकदम हतप्रद हो गए, खड़े रह गए, कुछ नहीं बोल पाए, तो ये आपके आहार या इस तरह के अनुभव हो गए। वाचिक में आप किसी को बराबरी में कह लेते हैं, किसी ने कुछ कहा आपने उसे जवाब दे दिया, तो ये सारी चीजें आपके अनुभव के अंतर्गत आती हैं। यानी कि अगर सिंपल बात करें तो रिएक्शन, आपको जो भी चीज समझ में आई वो विषय, आप आश्रय, फिर आपने रिएक्ट क्या किया, वो रिएक्शन आपके अनुभव कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं संचारी। देखिए, कायिक अनुभव जो थे इसमें तो हम क्रोध में कठोर वाणी बोलना ये सब कर लेते हैं, या हाथ पैरों को पटकना ये करते हैं। और जो हमारे सात्विक या मानसिक अनुभव हैं इनकी संख्या 8 है। ये कौन से होते हैं, स्तंभ, यानी कि बिल्कुल रुक जाना, खंबे की तरह खड़े हो जाना। जैसे आप पता चला आपका कोई प्रिय जो है उसकी डेथ हो गई, तो आप क्या हो जाते हैं, 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाते हैं। तो स्तंभ। स्वेद मतलब पसीना आ जाना, आप किसी भयावह चीज को देखें और पसीने से लथपथ हो गए, जैसे कि शेर। रोमांच क्या है, जैसे कि मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाना, कोई रोमांचक चीज देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वरभंग, यानी कि व्यक्ति बोलने की स्थिति में जब ना रहे, वो बोल ही ना पा रहा हो। कंप मतलब कांपना, जब हम डर से या भय से जिस तरह से भी कांपने लगे। वैवर्ण क्या मतलब होता है, रंग का फीका पड़ जाना, कहते नहीं अरे वो उसने भूत देख लिया पीला पड़ गया, तो ये हो गया वैवर्ण। अश्रु मतलब कोई दुखद घटना हुई और आप रोने लगे। और प्रलय मतलब आपका सारा संसार नष्ट हो जाए, किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई या पति की हो गई, तो उसके लिए क्या है, संसार एकदम कष्टप्रद नष्ट हो जाता है, यानी कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, वो सुदबुद होकर कुछ भी जानने लायक नहीं रहता। तो ये आपके सात्विक और मानसिक। हमने विभाव और अनुभाव पे चर्चा कर ली है।
हम नेक्स्ट वीडियो में संचारी भाव और स्थायी भाव पे चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।